बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, खैबर और पंजाब दोनों असम्बलियाँ जब तोड़ दी गई थी, आइन के मुताबिक वज़ीर आला ने अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जब दोनों असम्बलियाँ तोड़ दी, उसके बाद 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाने थे जो ना करवाए गए। अब सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के बाद जब गवर्नमेंट ने ये बात ना मानी, इलेक्शन करवाने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना माना, और उसके बाद एक और पिटीशन आ गई कि एक ही दिन तमाम पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाएँ, उस आइनी पिटीशन की पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुज़ाकरात किए जाएँ। अगर तमाम सियासी पार्टीज़ एक पेज पर आ जाती हैं तो कोई गुंजाइश निकाली जा सकती है 90 डेज़ वाली बात पर। अब उस पर मुज़ाकरात हो गए नाकाम, लेकिन एक मुज़ीका खेज़ बात आ गई। असम्बलियाँ टूटे हुए 90 डेज़ गुजर चुके हैं, नया इलेक्शन करवाने के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर 14 मई वाले पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट का तौहीन अदालत की तरफ जाने का इरादा लग रहा है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हो जाती है। रावलपिंडी से नासिर महमूद नामी एक पिटीशन फाइल करते हैं और वो कहते हैं कि वो जो 3 महीने पहले पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ तोड़ी थी, असम्बलीज डिज़ोल्व की थी, उनको बहाल किया जाए, क्योंकि जो वज़रा आला थे दोनों, उन्होंने अपना आइनी सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल ना किया था, इसलिए दोनों असम्बलियाँ बहाल कर दी जाएं। अब मैं आपको इसका लुबे-लबाब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले बताऊँ कि ये कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं दे दी गई। अगर तो ये मेरिट्स पर दरख्वास्त देनी थी, अगर तो किसी एक आम शहरी ने दरख्वास्त देनी थी, अगर तो विदाउट प्लानिंग ये एप्लीकेशन देनी थी, अगर तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये एप्लीकेशन आनी थी, अगर ये हालात के मुताबिक एप्लीकेशन आनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन आनी थी, तो ये आनी थी जब असम्बलियाँ तोड़ी गई थी। ये आनी थी इनिशियल टाइम में, इस वक्त नहीं। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन तो आ जाइए ना, कल जो गुजर गया है, कल ही इमरान रियाज खान साहब जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने कल ही बता दिया था कि जो मुज़ाकरात का दौर एक चल रहा है, बैक डोर ओपन डोर सबके सामने खुफिया तौर पर, उसमें पंजाब और केपीके की जो असम्बलियाँ तोड़ी गई हैं उनको वापस बहाल करने की तजवीज़ आई है। उनका ट्वीट क्या था वो मैं पहले पढ़ देता हूँ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की बहाली की तजवीज़ सामने आ रही हैं। अगर पीटीआई तहलील शुदा असम्बलियों में दोबारा हुकूमत लेती है तो मेरी राय में ये फ़ैसला अब इन्हें सियासी नुकसान देगा। पीडीएम ने एक शानदार चाल चली है, देखते हैं कि वो कामयाब होते हैं या नहीं। ये ट्वीट कल कर दिया था इमरान रियाज खान साहब ने। तो ये जो आज कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन आई है कि असम्बलियाँ बहाल कर दी जाएँ, ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ना तो विद इन टाइम है, ना कॉन्स्टिट्यूशन है, ना अकॉर्डिंग टू हालात है, ये अकॉर्डिंग टू मंशा है, ये अकॉर्डिंग टू ख्वाहिशात है। ये कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि जो आइन है, आइन इजाज़त देता है वज़ीर आला को, चीफ मिनिस्टर को, कि वो जब देखे, जब उसको लगे कि अब असम्बली नहीं चल सकती, तो वो असम्बली को डिज़ोल्व कर सकता है विदाउट कंप्लीशन ऑफ टर्म। अपनी टर्म, अपनी मुद्दत, आइनी मुद्दत पूरी होने से पहले ही वज़ीर आला का ये आइनी इख्तियार है कि वो असम्बली डिज़ोल्व कर सकता है। इसलिए इस पिटीशन में कोई भी ग्राउंड ऐसी नहीं है, इस पिटीशन में कोई भी ग्राउंड ऐसी नहीं है जो कहा गया है। एक ही ग्राउंड है कि वज़रा आला ने अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया था, तो भाई फिर ये डिज़ोल्व कैसे हो गई? अच्छा, ये अकल से आरी लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन सिर्फ इस वजह से आई है, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन सिर्फ इस वजह से आई है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, पहले नंबर पर उनको तवालत दी जाएगी, उनको तवील किया जाएगा। और अगर किसी जगह पर जाकर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो फिर दोनों तरफ से मुतफ़िका बयान हो जाएगा कि जी ठीक है, बहाल कर दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ ऑन दी अदर हैंड, जबकि मुज़ाकरात नाकाम हुए, मुज़ाकरात नहीं हो रहे, पीडीएम मुज़ाकरात की तरफ नहीं आ रही, क्योंकि पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात होंगे ज़रूर, लेकिन होंगे आइन के मुताबिक। तो अब दूसरी तरफ पीटीआई की तरफ से पहले फवाद चौधरी ने, उसके बाद वज़ीर आला पंजाब जो साबिक़ थे
चौधरी साहब, परवेज़ इलाही साहब, वज़ीर आला खैबर KP महमूद खान साहब, इन तीनों ने कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर दी हैं कि जो निगरान वज़ीर आला हैं दोनों, KP के और पंजाब दोनों के निगरान वज़ीर आला, इनको काम करने से रोका जाए, क्योंकि इनके 90 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं और आइन के मुताबिक जो निगरान वज़ीर आला होता है उसकी मुद्दत, निगरान काबीना की मुद्दत 90 डेज़ होती है, इससे ज़्यादा ये काम नहीं कर सकते। ये अब दोनों पिटीशंस होंगी इकट्ठी, इन दोनों पर होगा फैसला। लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये जो पिटीशन रावलपिंडी के एक शहरी ने फाइल की है, नासिर महमूद ने, कि असम्बलियाँ बहाल कर दीजिए, ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये डिसमिस होगी, डिसमिस एट प्रिलिमिनरी स्टेज पर होगी। प्रिलिमिनरी स्टेज क्या होती है? इसको कहते हैं डिसमिस इन लिमनी। डिसमिस इन लिमनी का मतलब होता है कि केस काबिल समाअत ही नहीं है, केस काबिल समाअत ही नहीं है, इसको डिसमिस किया जाता है। ये मेरिट पर समाअत नहीं किया जा सकता, पहली डेट पर ही इसको डिसमिस कर दिया जाता है दूसरी पार्टी को बुलाए बगैर। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इसका ये मेरिट बनता है, जबकि दूसरी तरफ से दोनों पिटीशंस आ चुकी हैं। अकॉर्डिंग टू इमरान रियाज खान साहब, कल ही उन्होंने बता दिया था कि असम्बलियाँ बहाल करने की तजवीज़ आ रही है और वो आज कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन भी फाइल की जा चुकी है, जबकि मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं। इसलिए ये जो पिटीशन आई है ये काबिल खराज है, और जो दूसरी पिटीशन आई है PTI के नुमाइंदों की तरफ से, उस पर बहस होगी, उस पर एक नया लॉ बनेगा। इस पर फुल कोर्ट बनाने की ज़रूरत है, इस पर फुल कोर्ट बनाने की ज़रूरत है। जो PDM वाले कहते हैं ना कि फुल कोर्ट बनाना है, क्योंकि आइन में इस पर क्लैरिटी नहीं है कि अगर 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन तवालत इख्तियार कर जाते हैं, क्योंकि ऐसा पहले तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में या जमहूरी तारीख़ में हुआ नहीं है कि जो तारीख़ इलेक्शन के लिए दी गई थी उसको बिला वजह 6, 7, 8 महीनों के लिए तवील करने की कोशिश की जाए। तो ये पहली बार हुआ है। इस पर मेरा पर्सनल व्यू है कि फुल कोर्ट बनना चाहिए और ये पॉइंट ऑफ लॉ सॉल्व करना चाहिए, ये लॉ देना चाहिए, ये जजमेंट देनी चाहिए, ये लॉ बनना चाहिए कि अगर 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो क्या निगरान काबीना उससे ज़्यादा काम कर सकती है या नहीं कर सकती।